instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. ट्रंप की धमकियों से झुकने वाले नहीं, ये चीन ने कहा है। अमेरिका अपनी धौंस दिखा रहा है। चीन का जवाब, दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया दुश्मन नजर आ रही है और इस लड़ाई में उनका सबसे पसंदीदा हथियार है टैरिफ। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने उन सभी देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया जो कि अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, जिस लिस्ट में भारत भी है और इंडियन प्रोडक्ट पर 26% का टैरिफ लगाया गया है। और कई देश तो ऐसे हैं जिनमें 50% से भी ज्यादा का टैरिफ लगा हुआ है। इनमें वो देश भी शामिल है जो कि अमेरिका के दुश्मन है, लेकिन इनमें वो देश भी है जो कि अमेरिका के अच्छे भले दोस्त साबित हुए थे। अब इसके पीछे ट्रंप की रणनीति तो ये है कि अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहेगा और नौकरियां ज्यादा बढ़ेगी और देश वापस से अमीर हो जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी की तर्ज पे स्टार्ट हुआ है मेक अमेरिका रिच अगेन। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट उनके इस रणनीति को मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ ये बैकफायर कर सकता है बल्कि यह पूरी दुनिया में मंदी भी ला सकता है। इससे महंगाई तो बढ़ेगी, बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो सकती है, लाखों नौकरियां भी जा सकती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स ही होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और बाकी के टैक्स लगते हैं, वैसे ही टैरिफ भी होता है। तो टैरिफ का पैसा भी सरकार के खजाने में ही जाता है। बस अंतर ये होता है कि इसका खेल इंटरनेशनल होता है और ये 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच चलता है। और ये जो टैरिफ का पैसा होता है, ये सामान इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को चुकाना पड़ता है। अब टैरिफ लगाने के कुछ मकसद होते हैं, जैसे कि नंबर 1, लोकल बिजनेस को बचाना। तो टैरिफ के जरिए विदेशी सामानों की कीमतों पर कंट्रोल रखा जाता है, जिससे किसी देश के लोकल बिजनेस जो है वो सेफ रहे। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट कम करना भी इसका लक्ष्य होता है। तो जब टैरिफ लगता है तो लोकल कंपनियां इंपोर्ट करने से बचती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका एक और मकसद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मान लीजिए कोई देश दूसरे देश से दवाइयां, मिलिट्री इक्विपमेंट और दूसरे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स मंगा रहा है, तो ऐसे में यदि दूसरे देश से विवाद हो गया या कोई मुसीबत आ गई, तब तो वो देश वो सामान देना बंद कर देगा। इसीलिए सरकार ऐसे सामानों पर टैरिफ लगा कर रखती है और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। अब टैरिफ ट्रेड वॉर का भी एक हथियार है। अगर कोई देश हमारे सामान पर ज्यादा टैक्स लगाए तो हम भी उनके सामानों पर टैरिफ बढ़ा देते हैं और इस स्थिति को ट्रेड वॉर कहा जाता है। अब इसमें ट्रंप ने क्या किया? अब 2 अप्रैल को ट्रंप सरकार ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लगभग 15 देशों पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं और इसी तरह किसी देश पर 20% तो किसी देश पर 50% तक टैरिफ लगाए हैं। वैसे ट्रंप का तो साफ कहना है, व्यापार में कई बार दुश्मन से ज्यादा दोस्त बुरे निकलते हैं और उनका कहना है कि दोस्ती के चक्कर में अमेरिका के खजाने में खतरा मंडरा रहा है। अब इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दिए, जैसे कि पहला तर्क उन्होंने दिया है कि कुछ देश उन्हें दोस्ती के नाम पर लूट रहे हैं। वो देश अपना प्रोडक्ट तो अमेरिका के मार्केट में अच्छे से बेच रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट को अपने मार्केट में एंट्री नहीं देते और इससे अमेरिका को व्यापार में घाटा पड़ रहा है और टैरिफ लगाने से अमेरिकन प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एंट्री मिलेगी। इसके बाद दूसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि हम मेक इन अमेरिका पर काम कर रहे हैं, मतलब कि अमेरिका में ही सामान बनाओ, अमेरिका में ही बेचो। इससे लोकल लेवल पर और लोकल बिजनेसेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, टैरिफ का पैसा इंपोर्ट करने वाली अमेरिकी कंपनियां ही चुका रही होगी, जो कि इसकी भरपाई प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाकर किया जाएगा और अंत में इसका भार आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। अभी टैरिफ वॉर में कुछ तो ऐसे देश भी आ रहे हैं जो कि अपने यहाँ पर सामान बना करके अपनी इकोनॉमी तक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। उन पर 50% तक टैरिफ लगा हुआ है। अब इस टैरिफ के बाद इन देशों के प्रोडक्ट को यूएस में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि इनका ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और कई सारी जॉब चली जाएगी। तो कुछ देशों पर तो ऐसे भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बनी बनाई जॉब का जाना इन देशों को आर्थिक रूप से काफी मंदी का सामना करना पड़ेगा। गरीब देशों के लिए और भी बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स ट्रंप के टैरिफ वॉर को बेवकूफी भरा बता रहे हैं। अब बाहर देशों को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहली मार तो अमेरिका खुद ही झेल रहा है टैरिफ का। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जिनको ट्रंप सरकार अचानक से फायर कर दे रही है। अब इलॉन मस्क की सलाह पर अकेले मार्च में 2,16,000 सरकारी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। अब इन नौकरी से निकाले गए लोगों की फैमिलियों के लिए इस महंगाई की मार कितनी ज्यादा मुसीबत से भरी हो सकती है, ये आप सोच ही सकते हैं। और कंपनियों के लिए भी ये काफी मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि 3 अप्रैल को ही अमेरिका का शेयर मार्केट बहुत ही तेजी से गिरा और वॉल स्ट्रीट से एक ही दिन में $2.5 ट्रिलियन साफ हो गए। और अभी पूरे दुनिया के मार्केट्स में भी कोविड जैसे हालात थे, वैसे ही अफरा तफरी मची हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लग रही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।